और मैंने जैसे बताया कि हमारे पास अवेलेबल जितने कड़े से कड़े कानून हैं उन कानूनों के तहत हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। 2012 में जब मुंबई में वायलेंस हुआ था, 2012 में के हालात पैदा हुआ था, उसमें महिला कांस्टेबल्स के साथ काफी अभद्रता की गई थी। इसमें भी वैसा ही है, एक सिमिलर पैटर्न लग रहा है कि देखिए महिला कांस्टेबल के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, मैंने सीपी साहब को ये पूछा है, ऐसी परिस्थिति नहीं है। हाँ, महिला कांस्टेबल पर पत्थर फेंके गए, उनको आहत करने का प्रयास हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से मीडिया में बातें चली है, मैंने उसके बारे में पुलिस कमिश्नर से जानकारी ली और पुलिस कमिश्नर ने स्वयं उसकी जांच की है और उनका कहना यह है उस प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ है। हाँ जरूर, और ये भी गलत ही है कि महिला कांस्टेबल को घेर कर उनके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसके ऊपर वैसी कार्रवाई होगी। कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सर एक प्रश्न असा आहे, ज्या पद्धतीने नागपूरमध्ये आता नॉर्मलाइज झालं पाहिजे, कर्फ्यू जो आहे तो काही पोलीस स्टेशन मध्ये आहे, 2 तासाचं रिलॅक्सेशन दिलं होतं, ते पण मागे घेण्यात आलं हे किती दिवसात हळूहळू टप्प्याटप्प्याने मला असं वाटतं की आजपासून टप्प्याटप्प्याने हे पूर्ण काढून टाकणार, पूर्ण काढणार। या घटनेच्या माध्यमातून अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला गेला अशी चर्चा आहे। मला असं वाटतं की असं म्हणणं हा मूर्खपणा आहे। काही लोक अशा घटनांमध्ये राजकारण शोधतात आणि अशा प्रकारचं वक्तव्य करतात, त्या वक्तव्याला काही अर्थ नाही आहे। घटना गंभीर आहे, त्याला कुठलाही राजकीय अँगल नाही आहे। या घटनेमध्ये जे काही लोक इन्व्हॉल्ड आहेत त्या लोकांना कठोर शासन दिल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही। नाही, असं आहे की काही इंडिकेशन जरूर आहे की काही ठिकाणी प्लॅन झालेला दिसतोय, म्हणजे काही ठिकाणी तयारीत लोक आहेत असंही दिसत आहे, पण जोपर्यंत याचा तपास पूर्ण होत नाही तोपर्यंत अधिकारिकरित्या हे म्हणणं योग्य होणार नाही। याचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर पोलीस आयुक्त याबद्दल पूर्ण माहिती आपल्याला देतील।